हेलो एंड नमस्कार ऑल ऑफ यू। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा, सेलेक्टेड इन सीजीडीए ऑडिटर एंड सीजीएल 19, स्वागत करता हूं आपका अभिमस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल ही एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2019 का रिजल्ट आया और हमको अलॉट हुई पोस्ट P26 पोस्टल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो उसके रिलेटेड हमने एक वीडियो डाला था। थैंक यू सो मच, सभी भाइयों को वो वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छे व्यूज चल रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। एंड आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को हम थोड़ा सा जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो हमने तैयारी में किया है, वो हम आपको धीरे 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 करके डिलीवर कर पाएंगे और जिससे आपको फायदा आने वाले पेपरों में फायदा अवश्य होगा। ठीक है, तो उसी को रखते हुए आज हम इस वीडियो को लेके आ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीएचएसएल 2021 का एग्जाम जो है 24 मई से शुरू होना है, टीयर 1 का एग्जाम। तो उसके रिलेटेड में क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी लास्ट के दिनों में। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट चीज ऐसी रहनी चाहिए जिससे आपका स्कोर बढ़ेगा बढ़ेगा। ठीक है, और क्या गलती ऐसी है जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्या आपसे बार बार वही गलती हो रही है जो हम इस सारी टॉपिक्स पे आज हम बात करने आ गए हैं हमारी इसी वीडियो में, और किस तरीके से जीएस की तैयारी आपको करनी होगी और जिससे आपका एग्जाम में स्कोर बढ़ जाए, उसके बारे में हम सारी चीजें बात करेंगे। एक एक चैप्टर के एक एक सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट में अब जो टाइम बचा है उसमें क्या करने से आपका जो स्कोर है वो जरूर 5 से 7 नंबर इंक्रीज हो सके। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो भाइयों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आगे की वीडियो देखेंगे। ठीक है, और जिसने भी अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आगे भी हालांकि मैं इस बात को बताने वाला हूं, लेकिन पहले हम बता देते हैं कि जिन भी बच्चों ने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है, अगर कोई भी सोच रहा है कि टेक्स्ट बुक का पास लूं या ना लूं, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि टेक्स्ट बुक का पास आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले लीजिए। आपने ऑलरेडी बहुत देरी कर दी अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो। और इस टाइम 10 से 13 मई के बीच में आईपीएल फ्रेंजी सेल चल रही है टेक्स्ट बुक के द्वारा, और इस सेल के तहत जो भी बच्चा इस टाइम टेक्स्ट बुक का पास खरीदेगा, परचेज करेगा, तो उसे मैच देखने का मौका मिलेगा, आईपीएल का मैच देखने का मौका मिलेगा लाइव में। ठीक है, तो ये जो पास है वो 399 का है, बट अगर आप हमारा कोड इस्तेमाल करेंगे ABHI10, तो ये आपको पास जो है वो 360 रुपीज में मिलेगा, जिसके अंदर आप बैंकिंग, जिसके अंदर आप रेलवे, जिसके अंदर आप एसएससी, कोई भी एग्जाम, कोई भी छोटा और कोई भी बड़ा एग्जाम, सारे के सारे एग्जाम के मौकों को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहां से पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं अपना क्योंकि बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर जीएस के बारे में बताइए, जीएस में स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज किस तरीके के किया जाए, और जीए में आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से वर्क कर रही थी, आपने किस तरीके से काम किया था, तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो मैं उन बच्चों के लिए ये जो वीडियो है वो जीएस पे मेनली हम फोकस करेंगे, जीएस सेक्शन पे, लेकिन मैं धीरे धीरे एक एक जो सेक्शन है उनके बारे में बता देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं जीएस सेक्शन पे फोकस करूंगा। ठीक है, देखिए मेरा मानना यह है कि जीएस सेक्शन में उतना समय नहीं देना है आपको। हालांकि सीएचएसएल अगर एग्जाम आप दे रहे हैं और क्रैक करने की सोच रहे हैं, तो इक्विवेलेंट टू मैथ्स, रीजनिंग एंड आपका इंग्लिश, उन तीनों के मुकाबले उतना ही बराबर है जीएस का भी पार्ट, बिकॉज इसमें आपका टीयर 1 होता है। ठीक है, लेकिन सीजीएल में आप कुछ हद तक थोड़ा सा जीएस को अगर छोड़ के भी चल सकते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन कितना छोड़ के। बट आपको यहां पर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है किसी भी एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीएचएल हो, तो जीएस में आपका जो स्कोर रहना चाहिए वो 30 के आसपास तो रहना ही चाहिए, 30+ या 30 के आसपास। 30 जब तक आपके नहीं आएंगे तब तक आप मतलब ना तो 4600 ग्रेड पेपर वहां पर कंपीट कर पाएंगे, ना ही यहाँ पर सीएचएसएल में तो पोस्ट भी नहीं ले पाएंगे अगर आपके 30 से नीचे रह जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज के लिए मैं आपको बताने आया हूं, तो क्या करें, कैसे करें, किस किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था, ये सारी चीजें हम आपके सामने इसी वीडियो में बताने आ गए हैं। सबसे पहले हम बता दें कि हमारे सीएचएसएल 2019 में जो जीएस का स्कोर रहा था वो स्कोर रहा था 41। आप देख सकते हैं ये हमारा स्कोर कार्ड है, 41 हमारा स्कोर रहा था जीए के अंदर। ठीक है, अब ये आया कैसे था, सबका सवाल ये होता है कि सर कैसे आया था, तो मैं आपको पहले ये बता दूं
कि जो भी बच्चा जीएस में स्कोर बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है, और जिसने अभी तक जीएस की ना तो थ्योरी पढ़ी है और ना ही कोई बुक से उसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं और कोई भी तैयारी अभी तक जीरो लेवल पे है जीएस में, तो वो बच्चा इस वीडियो को ना देखे, क्योंकि उस बच्चे को इस वीडियो से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 10 दिन में या 15 दिन में जिस बच्चे ने जीएस अभी तक पढ़ी नहीं है तो इसका स्कोर, मैं तो क्या मतलब कोई भी चाहे तो वो उसका स्कोर नहीं बढ़ा पाएगा, ठीक है। ये वीडियो जो होती हैं, जो हम आपके सामने बना रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए होती हैं जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और उनको जो 10 से 15 दिन में जो हमने किया है वो अगर ये कर लेंगे तो और इनके 5 से 10 नंबर का इंक्रीमेंट हो जाएगा, उस जिस वजह से उनको फायदा होगा, उनकी कट ऑफ से उनके जो मार्क्स होंगे उनके बहुत दूर होंगे, जिससे उन्हें रैंक उनको अच्छी मिलेगी। तो ये उन लोगों के लिए वीडियो होती है। कभी भी ये मत सोचा करो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आता और ये वीडियो देखोगे और बहुत सब कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ पर आपको अमृत देने नहीं आए हैं, ठीक है। तो मैं आप जल्दी से अब ये बताता हूँ कि मैं करता क्या था। देखो, मैं जो करता था जीएस के लिए, आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल 19 और सीएचएसएल 19 के एग्जाम में ज्यादा डिफरेंस हुआ नहीं था। सीजीएल 19 हुआ था मार्च 2020 में और सीएचएसएल 19 हुआ था कोई अप्रैल के स्टार्टिंग में ही होना शुरू हो गया था या मार्च के एंड में, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बट बीच में ये ड्यू टू कोविड की वजह से ये आधा हुआ था, 3-4 दिन ही कंडक्ट कराया गया था, उसके बाद ये अगस्त में कंडक्ट कराया गया था। तो मेरा जो था वो पहले ही पार्ट में हो गया था, अप्रैल वाले पार्ट में, जो अप्रैल में स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, मार्च में ही लास्ट में, ठीक है। तो मेरा यहाँ से हो गया था, ठीक है। और सीजीएल तो मान लो इसमें 1 महीने का भी समय नहीं था, तो हमने तैयारी जो करी थी वो सीजीएल प्लस सीएचएसएल दोनों की तैयारी करी थी, और तैयारी हम कर रहे थे पीछे से, ठीक है। तो किस तरीके से तैयारी कर रहे थे, मेरी तैयारी का चीज देखो। देखो, मैंने क्या कहा था कि जिस तरीके से जीएस सेक्शन आ रहा था 18 में, जिस तरीके से जीएस सेक्शन आया था उससे हम वाकिफ हो गए थे। जीएस सेक्शन में अगर मैं चाहूं तो मैं 50 में से 50 तो नहीं ला सकता, 50 में से 40 भी नहीं ला सकता, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं 30 अगर मैं लेके आता हूं 50 में से, तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और मैं कंपीट कर सकता हूं और मैं रेस से बाहर नहीं होगा। देखो, मेरी सोच जो थी वो यही थी। अगर आपको एक बुरी लगे, गलत लगे, जो है वो यही है, और मैं एकदम जेन्युइन बात बोलता हूँ, फैक्चुअल बात बोलता हूँ, जो भी मेरे पुराने साथी जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना यह था कि 30 नंबर के लिए मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 15 विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है। अब 15 क्वेश्चन करने के लिए 100% एक्यूरेसी के लिए आपको 15 क्वेश्चन आपको छांटने होंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहां कहां से आपको वो छांटने हैं। आपको टॉपिक छांटने होंगे, आपको जो सब्जेक्ट है वो छांटने होंगे जीएस के अंदर। तो मैं कैसे छांटता था उन सब्जेक्टों को, वो आप डिफरेंट तरीके से छांट सकते हैं, लेकिन आपको किस किस तरीके से सोच के छांटना है वो देखिए। देखिए, मैं हूं साइंस बैकग्राउंड से, तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायो में दिक्कत होती थी। अगर मैं बोलूं फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, हम इनको करके जाते थे, अच्छी तरीके से करके जाते थे, कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी। बायो में दिक्कत हुई थी, क्योंकि बायो हमने 10th में पढ़ी थी। तो बायो का कौन सा पार्ट हम करते थे, बायो का जो एनिमल वाला पार्ट है वो तो हम नहीं कर पाते थे, ठीक है, ना वो हमारी समझ में आता था। खूब समझने की कोशिश करी, हम भूल जाते थे, नहीं समझ पाते थे, ठीक है, ना हम प्लांट वाला पार्ट सोच पाते थे, ना हम कर पाते थे, ठीक है। हम बायो में पढ़ के जाते थे ह्यूमन पूरा, ठीक है। ह्यूमन की आंख, कान, नाक, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ग्लैंड सारे, तो जितना भी ह्यूमन का पार्ट है वो सारा हम करके जाते थे। हम एनिमल और प्लांट में थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लांट और एनिमल का कर लिया, बहुत बेसिक से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आते हैं उनको कर लिया, लेकिन जो अच्छी तरीके पढ़ के जाते थे वो हम ह्यूमन से पढ़ के जाते थे। तो हम मानते थे अगर ह्यूमन से बायो में कोई क्वेश्चन बना एक, तो मेरे वहां से 2 नंबर पक्के हो जाने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री से हम छोड़ के कुछ भी नहीं जाते थे, तो ये तीनों हम यहाँ से उठाते थे। प्लांट एनिमल हम नहीं करते थे, ठीक है। एक पार्ट यहाँ से हुआ, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से अगर मानो नहीं मानो तो कम से कम अगर ये तीनों मिलाओ, तीनों मिलाओगे तो 5 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से बन जाते थे इन तीनों मिला के, ठीक है। तीनों मिला के 5 क्वेश्चन बना देते थे। उसके बाद अगर मैं जाऊं तो मैं बोलता था कि मैं पॉलिटी पूरी करके जाता था। पॉलिटी में मैं कहीं से भी कोई चीज छोड़ के नहीं जाता था, पॉलिटी से मैं क्वेश्चन बनाता था। और पॉलिटी से अच्छी खासी पॉलिटी हमने कर ली थी, पढ़ के थ्योरी पढ़ के, ठीक है। पॉलिटी हम पढ़ के जाते थे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं वो अमेंडमेंट होते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है। ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं वो सारे होते हैं, अमेंडमेंट जितनी भी सारी हुई हैं वो होते हैं, जितने भी आर्टिकल हैं वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। कितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किसका अमेंडमेंट कब हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ के जाते थे, ये इंपॉर्टेंट थे। लेकिन पॉलिटी हमने पूरी पढ़ी थी, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से पॉलिटी पूरी पढ़ ली। पॉलिटी पूरी पढ़ने के बाद हम कहाँ जाते थे, जो हमारा अच्छा पॉइंट था, एक हम जाते थे अब हिस्ट्री से भी हमें क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो करने हैं, 2 क्वेश्चन अगर मैं पॉलिटी से जोड़ूं तो भी 7 ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है।
अब हिस्ट्री में हम गए, हिस्ट्री में जाने के बाद देखो मैं मॉडर्न इंडिया ज़्यादा पढ़ के कभी भी नहीं गया। मॉडर्न इंडिया में हम वही पढ़ के गए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो क्वेश्चन लगातार आए हैं। मतलब अभी मैं ये चीज़ मैं बता रहा हूँ जो थ्योरी वाली पार्ट है, जिसमें थ्योरी मैंने बहुत अच्छी कर रखी थी। मॉडर्न इंडिया की थ्योरी मैंने अच्छी तरह नहीं कर रखी थी, नो डाउट है, ठीक है, बट मैंने एंशियंट और मेडिवल इनको मैंने घोट रखा था, ठीक है। मॉडर्न मैंने उतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ी थी, एंशियंट और मेडिवल। और अगर आप मानेंगे एंशियंट और मेडिवल से दो क्वेश्चन तो पक्के बनी जाते थे हिस्ट्री से, ठीक है। तो 9 हो गए, नहीं हो गए मुझे बताओ, ठीक है, हो गए 9। उसके बाद करंट, ठीक है, करंट अफेयर मेरी बहुत अच्छी होती थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं बैंकिंग पेपर भी मैंने निकाल रखा है, तो करंट अफेयर मेरी काफी अच्छी होती थी। करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि 18 में आने शुरू हो गए थे, 5-5 क्वेश्चन भी आते थे, लेकिन ये था 3 से 4 की हम एवरेज लेके चलते थे। 3 से 4 क्वेश्चन हम वहां से करंट अफेयर के भी निकाल देते, तो हो गए 13, ठीक है। 13-14 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, तो ये करंट अफेयर हो गया, ठीक है। अब ना तो मैं ज्योग्राफी का मैंने कभी पढ़ी, ज्योग्राफी मैंने कभी नहीं पढ़ी, ना सीजीएल के लिए ना सीएचएसएल के लिए, क्यों झूठ बोले, ठीक है। उसके बाद हमने इको में हमारा हाथ बहुत तंग था, इको भी हम कभी नहीं पढ़ते थे, ठीक है। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट बच गया, मेरे ख्याल से कोई सब्जेक्ट नहीं बचा, ठीक है। अब उसके बाद स्टैटिक पार्ट होता था, स्टैटिक पार्ट में क्या क्या होता था, जितने भी आपके टेम्पल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपकी रिवर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके डैम हैं, ठीक है, जितने भी आपके न्यूक्लियर प्लांट हैं, ठीक है, ये सारे पार्ट, जितने भी आपके, अगर मैं आपको बोलूं जितने भी आपके नेचुरल गैस के प्लांट हैं, मतलब जो जो वो चीजें होती हैं, जो जितनी भी स्टैटिक पार्ट है जो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। डेट्स, ठीक है, डेट्स में आपके डेज, जैसे डेज हो जाते हैं, वो भी जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो सारे डेज, ठीक है। और अगर मैं कोई भी चीज छोड़ रहा हूं तो ये सारी जो स्टैटिक पार्ट, यहां से भी मैं 2 से 3 क्वेश्चन अपने सोच चलता था कि मैं बना दूं, ठीक है। तो मेरी एवरेज यहां से आ जाती थी 16 से 17 क्वेश्चनों की, तो 16 से 17 क्वेश्चन की मैं लेके चलता था, ठीक है। उसके बाद जो आए पेपर में वो हमें करना ही करना है, ठीक है, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी। और इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम उतरे, सीजीएल में उतरे। सीजीएल में हालांकि मेरा स्कोर जो है वो 32 के अराउंड ही रह गया था, ठीक है, सीजीएल 2019 में। बट जैसे ही सीएचएसएल आया, सीएचएसएल में मुझे थोड़ा सा अपने आप को टाइम भी मिला, अपने आप को मैंने थोड़ा स्टेबल समझा, और फिर मैंने उसमें क्वेश्चन मारे, अटेम्प्ट मारे, और 41 मार्क्स मेरे, आप देखे होंगे पीछे मेरे आए, ठीक है। तो ये रहती थी हमारी जीएस की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया, जिन भी बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ी है वो ये जो मैंने टॉपिक बताए ये अगर पढ़ लेते हैं 15 दिन में तो उनका तो कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन इतना ही नहीं था यहाँ पर, मैंने यही कुछ नहीं किया था, मैं आगे और बताता हूँ आपको हमने क्या चीजें। अब मैंने जो जो चीजें छोड़ी थी, जैसे मैंने ज्योग्राफी टच नहीं करी बिल्कुल भी, मैंने आपसे बोला मैंने थ्योरी टच नहीं करी थी, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मॉडर्न इंडिया मैंने टच नहीं किया था, मैंने आपसे बोला मैंने थ्योरी मॉडर्न ऑफ इंडिया की टच नहीं करी थी, ठीक है। अब हम मारते थे इको, अब हम मारते थे रट्टा, इनमें हमारा चलता था रट्टा, इनमें मारो रट्टा, और ऐसा रट्टा मारो कि बार बार रिवाइज करते रहो उस रट्टे को, और रट्टा एकदम कंठस्थ हो जाए और उसमें आपको चीजें क्लियर होती चली जाएं। तो इन चीजों की हमने मारी थी रिवीजन और रट्टा। और ये जो कहाँ से मारी थी, ये हम प्रीवियस ईयर के पेपर जो लेके आते थे, प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते थे एसएससी के, यहाँ से रट्टा मारा था हमने सारा, ठीक है। अब इसमें जब हम प्रीवियस ईयर के जो रट्टा मारते थे उसमें सारा कंक्लूड हो जाता था, फिजिक्स केमिस्ट्री सब, तो हम उसमें जियो इको और मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन को छोड़ते नहीं थे, या बायो के प्लांट और उसके छोड़ते नहीं थे, उनको भी लिखते थे, उनको हाईलाइट करते थे और उनको रिवाइज करते थे, ठीक है। बट वो हमने क्वेश्चनों के थ्रू की थी, हमने थ्योरी के थ्रू वो नहीं करी थी, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रही थी जीएस की। और प्रीवियस ईयर तो ये लगा लो इतने इंपॉर्टेंट है, उसके बाद भी अभी कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्वेश्चन आपको नंबर चाहिए तो कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। उसके बाद हम लगाते थे मॉक, ठीक है। मॉक जब हमने लगाए जीएस के क्वेश्चन, मान लो हमने जीएस के क्वेश्चन 15 अटेम्प्ट करे, हमारे जो नंबर आए वो 25 आए, ठीक है। अब हम 10 तो अटेम्प्ट ही नहीं करे, ठीक है। अब हम एनालाइज जब करेंगे इस मॉक को तो हम देखेंगे ये जो 10 क्वेश्चन है ये कहाँ कहाँ से आए हैं और हमने अटेम्प्ट क्यों नहीं करे। और जब नहीं पढ़ी हमने कोई चीज तो जो जो क्वेश्चन ये 10 इंपॉर्टेंट से हमें लग रहे हैं और वो हमने लिख लिए एक अलग कॉपी में या अलग पेज में, हमने इनको लिखना शुरू किया। उसके बाद हम वीकली इनको रिवाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने हर पार्ट को धीरे 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 करके स्ट्रॉन्ग बनाया, स्ट्रॉन्ग बना के जब जाके आप अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत आसान है सीजीएल सीएचएसएल क्वालिफाई करना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत दिनों की मेहनत, लगातार मेहनत, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा मंत्र नहीं है कि वो चुटकी बजाई और सिलेक्शन सबका हो जाएगा और जीएस सबकी अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत डीपली बता दी है जीएस की थ्योरी, और मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने आपको इस तरीके से जीएस
का जो ये वाला हिस्सा है वो कभी भी ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया होगा। अब जो बच्चे बता रहे होंगे कि ये तो रही जीएस की बात सर, अब इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के बारे में भी आप कुछ बता दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी अगर मैं बताने की कोशिश करूं, भाई टाइम है 15 दिन, ठीक है, 15 डेज आपके पास रह गए हैं। आपका टाइम टेबल अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपके टाइम टेबल की। 15 डेज में अगर मैं आपकी जगह होता, मैं क्या कर रहा होता, मैं अभी अभी सीजीएल की जो आंसर की आई है उनके सारे अब पेपर लगाता। ठीक है, उसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस सारी की सारी चारों चीजें लगाता। ठीक है, समझ गए बात। उसके बाद सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे लगाता। ठीक है, उसमें भी चारों पार्ट। ठीक है, 15 दिन में। ठीक है, मतलब एक दिन में दो तो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाता। ठीक है, अब वो चाहे आप उससे लगा लो, आंसर की से लगा लो। ठीक है, चाहे आप वो उसे मॉक के थ्रू लगा लो, मैं लगाता लगाता। ठीक है, उसके बाद एक मॉक मैं और देता, मतलब एक दिन में मैं कम से कम 3 मॉक देता, मतलब 3 घंटे मेरे मॉक में जाते ही जाते। और उसके 2 घंटे प्लस 2 घंटे जो है मैं उसकी एनालाइज में निकाल देता, तो करीबन 5 घंटे मेरे यहाँ से होते। उसके बाद 5 घंटे हुए, उसके बाद जो जो हमने कॉपी बनाई है, अब तक हमने पढ़ाई करी है, उनकी मैं रिवीजन करता, जो मुझे और अच्छी तरह वहां पर लेके जाती। तब मैं जाके पेपर देने जाता, तो मॉक वहां पर फिर मॉक भी लगाता। ठीक है, मॉक लगाना और मॉक जो लगाता वो मैं टेक्स्ट बुक के ही लगाता, ये बात आप मान लेना, टेक्स्ट बुक के मॉक जरूर लगाना। ठीक है, ये बात जरूर मान लेना। खत्म हो गए हैं तो किसी और का लेने का सोच लेना। दो आपके पास ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, एक टेक्स्ट बुक को नहीं होना चाहिए और दूसरा आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको परचेस कर सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक को ऐसे कंसिडर करना कि पेपर जो है वो इसके लेवल के आसपास ही रहने वाला है, उसके आगे नहीं जाने वाला। ठीक है, और जितने मौके हैं वो आपको बहुत हार्ड मिलेंगे। ठीक है, वो बहुत डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, लेकिन जो इनका एनालिस है और मॉक है वो बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इसकी रिवीजन करता। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको टाइम टेबल की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर एक बार टाइम टेबल बता दो लास्ट 15 दिन में सीएचएसएल का, तो मैं आपको कल एक टाइम टेबल पे वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने आज की क्लास में जो भी पॉसिबल हो सकती थी चीजें चारों बता दी। जीएस तो मैंने काफी डीप में बताई है। ठीक है, और आपको ऐसे करने में जरूर फायदा होगा, आज नहीं तो सीएचएसएल सीजीएल 2021 या 22 वाले जो होने वाले हैं उनमें अगर आप करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा। तो ये हमारी तरफ से एक आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो था। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है, किसी भी सेक्शन में अगर आपको डाउट है, कोई भी अगर आपको चीज पूछनी है तो आप हमको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, मेल आईडी जो है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से मेल आईडी ले लेना। ठीक है, और हमारे चैनल पर भी पड़ी हुई है, अभी मैं यूट्यूब चैनल में जाएंगे प्रोफाइल में तो वहां पर भी हमारी ईमेल आईडी पड़ी हुई है, तो वहां से ईमेल आईडी लेके आप हमारे पास कोई भी मेल कर सकते हैं किसी भी चीज से रिगार्डिंग। नहीं तो अगर आप कमेंट भी करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हम कमेंट का जवाब हर किसी बंदे का देते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाइयों, बहुत लोगों तक पहुंचा दो, क्योंकि मेरे ख्याल से कि ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है और इससे आपको फायदा होगा ही होगा, अवश्य होगा। लास्ट में 15 डेज में ये आपको करना ही करना है, इससे वंचित नहीं रहना है आपको। ठीक है, अच्छा जी, और शुरू में हमने एक बात नहीं डिस्कस करी कि मुझे इसमें बताना था कि बहुत बच्चों का डिमांड आ रही है कि सर 2020 का डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो मैं उनको बता दूं, शायद जो एग्जाम हुआ था वो 9 जैन के आसपास हुआ था। ठीक है, 3 महीने तो लगते ही लगते हैं, 3-4 महीने, लेकिन इन्होंने 4 महीने से भी ऊपर ले लिए हैं। तो मेरा मानना ये है कि एंड मई एंड या जून के 15 दिन के अंदर, मतलब 15 जून तक आपका CHSL 2020 का डिस्क्रिप्शन का जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। और उसके करीबन करीबन 2 महीने, मिनिमम 2 महीने बाद आपका स्किल टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो आगे चल के हम स्किल टेस्ट के बारे में भी बात करेंगे, किस तरीके से आपको स्किल टेस्ट करना है, तैयार करना है, किस किस तरीके से सॉफ्टवेयर जो भी आपके ज़रूरत होती है वो किस तरीके से आपको करनी है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।